कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुल्की सालमिया, सिक्योरिटी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, अफवाज, एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है और अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। खित्ता जियो पॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से दो चार है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। मार्का हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए कौमी हम आहंगी और इदारा जाती ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन रवाना। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात होगी। वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद और नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख खालिद बिन अब्दुल्ला से भी मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत में शराकत बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत करेगा। पाकिस्तान और बहरीन के अवामी रवाबित मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान का बाबरी मस्जिद की जगह बनाए गए राम मंदिर पर परचम कुशाही पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद किया था। भारतीय अदालती अमल अक़लियतों से इम्तियाजी सलूक का एकास है। भारत में मुस्लिम विरसे को मुनज़्ज़म अंदाज में मिटाया जा रहा है। भारत की मुतादिद तारीखी मसाजिद को इन्हदाम के खतरात लाहक है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से बढ़ते इस्लामोफोबिया पर नोटिस लेने का मुतालबा। भारत तमाम मजहबी बरादरियों खुसूसन मुसलमानों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों की रोकथाम की आलमी तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रुकन मुंतखब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को 2026 था 2028 के लिए दोबारा रुकन मुंतखब किया गया। CWC को आलमी सतह का सबसे कामयाब तख्फीफ दिया जाता है। कीमियाई हथियारों की तैयारी, पैदावार, जखीरा अंदोजी और तलफी पर पाबंदी से मुतालिक कन्वेंशन के 193 रुकन हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल रुकन ममालिक की साइंसी और मुआशी मुआवनत भी करते हैं। पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR ने बताया, वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस और जदीद सहूलतों से आरास्ता है। ये कामयाबी पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़्म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवेद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। PTI के भगोड़ों में जुर्रत है तो पाकिस्तान आकर जंग लड़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले उन्होंने पाकिस्तान को लूटा, अब ओवरसीज पाकिस्तानियों से माल बटोर कर पुरतयुश जिंदगी गुजार रहे हैं। GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़े। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ ने सख्त तरीन आजमाइश में भी वतन अजीज के मफादात को निशाना बनाने का नहीं सोचा। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, उसकी कीमत भी अदा की। बानी PTI एंड कंपनी ने इक्तदार छिन जाने के बाद मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। साबिक अपोजिशन लीडर का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी की जाएगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां सेशन के दौरान तलब किया जाएगा। जो कवानीन सेनेट और कौमी असेंबली से पास ना हुए वो मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए जाएंगे।
कौमी असेंबली इजलास में नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए इजाफी 4 करोड़ 80 लाख डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दे दी। आसान तरक्याती कर्ज की रकम आबी ज़खायर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिया के मुताबिक रकम से बलोचिस्तान में आबी ज़खायर बेहतर करने में मदद मिलेगी। योब के सरीतोई डैम की गुंजाइश बेहतर बनाई जा सकेगी। डैम की गुंजाइश बेहतर बनाने से सैलाब के खदशात कम, खुश्क साली से निमटने में मदद मिलेगी। सिंध के सीनियर वजीर से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। शर्जील मेमन की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची सक्खर हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। कहा दोनों मंसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। येलो लाइन की बरवक्त तकमील के लिए आलमी बैंक के मजीद और बरवक्त ताउन की जरूरत है। एनसीसीआईए करप्शन स्कैंडल में पेशरफ। 2 एडिशनल डायरेक्टर समेत 10 अफसरान के नाम पीएनआईएल में शामिल। 3 फ्रंटमैन्स के नाम भी लिस्ट में डाल दिए गए। एफआईए ने मुल्जिमान के अकाउंट और माली मुआवनत का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स तश्कील। 4 मुल्जिमान का शामिल तफ्तीश होने के लिए एफआईए से राबता। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली लारेजानी का ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए पैगाम। कहा वो पाकिस्तान के बावकार और जिम्मेदार अवाम को सलाम पेश करते हैं। हाल ही में सिहोनी रजीम ने नाइंसाफी पर मबनी जंग ईरान के खिलाफ मुसल्लत की, जिस पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी के साथ ईरान का दिफा किया, जो पाकिस्तान के अवाम की पुख्ता और असूली सोच की अक्कासी करता है। ईरान मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान की हुकूमत, पार्लिमान और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करता है। रूस यूक्रेन जंग खत्म होने के करीब है। 8 जंगें रुकवाई, अब एक और जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं स्टीव विटकॉफ को पुतिन से मुलाकात की हिदायत की है। मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं, लेकिन इससे दोनों ममालिक को फायदा होगा। व्हाइट हाउस ने भी अमन मंसूबे पर बड़ी पेशरफ की तस्दीक की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वजीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज बिन तरकीब अल फैसल से मुलाकात। क्रिकेट के फरोग और नौजवानों की खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों में शमूलियत पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा सऊदी वजीर विजन 2030 के तहत खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब में दोनों मुल्कों के नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीएसएल में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने पीसीबी की पेशकश बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं ये हमारे लिए फख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम पीएसएल के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। 1 दिहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सुतून बनने का सफर तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि पीएसएल की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया है। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। पीएसएल के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने कहा अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। सीईओ कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे।
मेरी तरफ से भी सलमान को, पूरी उसकी टीम को, कराची वालों को, कराची किंग्स को मुबारक, बिकॉज ही इज़ द राइट ओनर एंड ही फील्स फॉर कराची। और अगले और सब टीमों को जिन्होंने 10-10 साल का आगे उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुबारकबाद बहुत बहुत मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तानी की तरफ से। इट्स अ बिग डील। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान सदर कराची किंग्स वसीम अकरम का कहना है किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं और उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूं। साबिक कप्तान ने कहा शाहीन अफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई, पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। उसूलों पर समझौता करने की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स की ओनरशिप से दर्जबरदारी का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, साफ गो इंसान हूँ, मुझे हल्का ना लिया जाए, झुकने के बजाय टीम छोड़ने को तरजीह देता हूँ। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी वो चीज़ है जिस पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन फख्र करते थे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ओनर से ज्यादा शायकीन और जनूबी पंजाब की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास में अहम कानून साजी होगी। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत हासिल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी मरियम नवाज की मेहनत पर अवाम का एतमाद है। उम्मीद है 9 मुंतखब अरकान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारड़, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज नुमान, तुफैल जट, महमूद कादिर ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कौवा सफेद नहीं हो सकता, वो काला ही रहेगा। डीजी खान में शिकस्त पीपल्स पार्टी को कोई तो कहानी सुनानी है। ज़िमनी इंतखाबात में मरियम नवाज की कारकर्दगी पर वोट मिला। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ सियासी में धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, डेरा गाजी खान में नून लीग ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आमेज बयानात केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा, सुहेल आफरीदी हरीपुर में नहीं गए, दूसरे इजला में की गई बात पर नोटिस भेजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपके पॉइंट्स आ गए हैं, इस पर फैसला करेंगे, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़ही मजलिस शूरा ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। मौलाना फजल रहमान का कहना था, 26वीं तरमीम में दस्तबरदार चीज़ें 27वीं तरमीम में मंजूर करा ली गईं। पीपल्स पार्टी ने अपनी रिवायत को बरकरार ना रखते हुए जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। जो कुव्वतें तरमीम लाना चाहती थीं, उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। रावलपिंडी में अडियाला जेल रोड पर अलीमा खानम और पीटीआई कारकुनान का धरना रात गए खत्म। पीटीआई क़यादत से पुलिस के इब्तदाई मुज़ाकरात। पुलिस ने आज और आइंदा मंगल को बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। श्रीलंका की शानदार वापसी। ट्राई सीरीज के अहम मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेट से आउटक्लास कर दिया। पिंडी में 147 रन का हदफ 22 गेंद पहले हासिल किया। नसांका की 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स मैच के हीरो करार। जिम्बाब्वियन टीम पहले खेलकर 5 विकेट्स पर 146 रन बना सकी। फाइनल के लिए जिम्बाब्वे को जुमेरात को शेड्यूल पाक श्रीलंका मैच के नतीजे का इंतजार करना होगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को भी हरा दिया तो फाइनल में पहुंच जाएगा। कराची में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंच गए। 40 साल से ज्यादा उम्र के क्रिकेटर्स के T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और श्रीलंका के दरमियान मैच देखा। कमेंट्री बॉक्स में जाकर मैच पर बराह रास्त तबसरा भी किया। जीत पर टीम को यूएसए को मुबारकबाद और ट्रॉफियां तकसीम की। वीडियो बयान में कहा कि खेल लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का बायस बनते हैं।
कराची ब्लूज ने कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडी में कराची ब्लूज ने आखिरी मैच में दिफाई चैंपियन सियालकोट को हरा दिया। 212 रन का हदफ 7 विकेट पर हासिल किया। शान मसूद ने 86 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 9 विकेटें लेने वाले काशिफ भट्टी को जबरदस्त बॉलिंग पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। फाइनल में कराची की टीम फैसलाबाद या सियालकोट से टकराएगी। इवेंट में जगह बनाने के लिए कराची ब्लूज को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ा।